नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। नगर निगम जोनल कार्यालय में स्थानीय जनता व पार्षदों की शिकायतों के सुझाव को लेकर हुए संभो दिवस की बैठक में उस समय खलल पड़ गया जब चैतन्य विहार आवासीय कॉलोनी के बाशिंदों ने नगर आयुक्त के समक्ष समस्याओं का पिटारा खोल दिया। गुस्साए लोगों का कहना था कि समस्या एक हो सुनाई जाए। उनकी कॉलोनी में तो समस्याओं का अंबार है। कहीं नालियां चौक होने के कारण गंदा पानी कॉलोनी की गलियों में उफान मार रहा है तो सीवर के ढक्कन खुले हुए। इतना ही नहीं बल्कि पीने के पानी से भी दुर्गंध आने के कारण न तो वह पीने योग्य है और न ही घरेलू कामकाज के योग्य। कई बार शिकायत के बाद भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए आज उन्होंने अपनी समस्या नगर आयुक्त महोदय के समक्ष रखी है। शायद अब उन्हें समस्याओं से निस्तारण मिल जाए। पूरे नगर निगम क्षेत्र में संभव दिवस का आयोजन हो रहा है, जिसमें आज वृंदावन जोन में संभव दिवस किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारीगण और हम सभी पार्षदगण मौजूद हैं। मेरे द्वारा आज यहाँ पे वृंदावन में संभव दिवस अटेंड किया जा रहा है, जिसमें पार्षदों की और क्षेत्रीय जनता की समस्या को सुना जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आज पानी को लेकर के यहाँ पे मुख्य समस्याएं सामने आई है, जिसमें पेयजल की समस्याएं और सीवर सफाई की समस्याएं मुख्य रूप से आई है। चाहे वो चैतन्य विहार हो या और भी यहाँ की जो कॉलोनीज हैं, पुरानी कॉलोनीज हैं, क्योंकि वृंदावन एक छोटा कस्बा हुआ करता था और बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में बन गई और उसमें पानी और सीवर की समस्याएं ज़्यादा रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ सीनियर हमारे एक्सियन जलकल जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। उन्होंने सब समस्याओं को नोट किया है और सभी के लिए धनावंटन की व्यवस्था करी जा रही है और आने वाले कुछ समय में इस समस्या का समाधान किया जाएगा। पेयजल को लेकर के भी कुछ समस्याएं सामने आई हैं, क्योंकि पूरे मथुरा शहर में पेयजल का गंगा जल केवल 25 mld हमको मिलता है, इसलिए सब जगह गंगा जल की डिमांड को पूर्ति करना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ पर भी मीठा पानी है वहाँ पे अतिरिक्त ट्यूबवेल लगा करके पेयजल की समस्या को हम दूर करा रहे हैं। कई जगह देखा गया है वृंदावन में नगर निगम की प्याऊ है, लेकिन वो प्याऊ सभी बंद पड़ी हुई है। ये प्याऊ को लेकर के हमने नई प्याऊ लगा भी रहे हैं हम लोग, जो परिक्रमा मार्ग पे कुछ नई प्याऊ का भी हमने व्यवस्था की है। पुरानी प्याऊ पे भी चूंकि वो प्याऊ कहीं ना कहीं किसी पानी के स्रोत से कनेक्टेड है और वो पानी का स्रोत बंद हो जाने के कारण वो प्याऊ जो है वो बंद हो जाती है। हम सबका सर्वे करा करके उनको आने वाले एक सप्ताह में चालू करा देंगे। चैतन्य विहार के लोग काफी संख्या में आए हुए हैं यहाँ पे। उनका कहना है कि एक साल से अधिक हो गया वहाँ पे गंदगी और पानी की समस्या बहुत। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि बड़ी कॉलोनीज जो MVDA ने बना दी और उनको हैंडओवर नगर निगम को कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं थी और नगर निगम में जो फंड्स है उनकी अवेलेबिलिटी ना होने के कारण विकास कार्य कहीं ना कहीं वहाँ पे ज्यादा नहीं हो पाए। बट अभी इस साल चूंकि हमें टैक्स में भी अच्छा खासा पैसा मिला है तो हम ऐसी कॉलोनियों पे ही ध्यान देंगे और विकास कार्य करवाएंगे। देखिए, गंदगी को लेकर के जैसे परिक्रमा मार्ग है उस पर हमने विशेष दूसरी कंपनी को काम दिया है, ऐसे ही बिहारीपुरा में दिया है, तो वहाँ पे स्थिति सुधरी है। और साथ ही अभी कुछ यहाँ पर जो QRT टीम्स लगाई गई हैं उनको भी विशेष क्षेत्रों में लगा करके हम लोग सफाई पे और बेहतर करेंगे। इसमें आपके चैनल के माध्यम से मेरा लोगों से भी अनुरोध है कि सफाई व्यवस्था बेहतर करना नगर निगम का जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे हम लोग उसमें उच्च स्तरीय सफाई नहीं करा पाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना कूड़ा गाड़ियों में ही डालें, सड़कों और नालों पे ना डालें, क्योंकि फिर वही गंदगी का रूप लेता है और वो समस्या खराब होता है। जो नालों की सफाई होती है उसके बाद सिल्ट कई दिन तक सड़कों पर पड़ी रहती है और पूरी गंदगी होती है और कई बार वही सिल्ट दोबारा से नालों में चली जाती है। देखिए, ये समस्या बिल्कुल कहीं कहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो सिल्ट निकाली जाती है उसको उठाने के लिए पर्याप्त वाहन नगर निगम ने अभी क्रय किए हैं, तो जैसे जैसे वहां से उठाई जाएगी वो डंपरों में डाल करके हम उसको उठवाएंगे। साथ ही कभी कभी ये भी शिकायतें मिलती हैं कि उठाने के साथ वो लीकेज करते हैं कुछ वाहन और वो सड़कों पे गंदगी होती है, इसलिए एक दिन के लिए कोशिश की जाती है कि वहाँ पे वो जो सिल्ट है वो सूख जाए और उसके बाद उठाया जाए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि सिल्ट जब भी निकाली जाए तो साथ के साथ उठाई जाए, तो इसके लिए हम जोर दे रहे हैं और वाहनों में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी नाला सफाई हम करें
उसको साथ ही साथ उठा करके हम लोग अपने डंपिंग ग्राउंड्स पे लेकर कम्युनिकेशन गैप देखने को मिलता है आपने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचे कई बार। अब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके लिए सरकार ने भी एक पोर्टल डेवलप करने का बात चल रही है, जिसमें सभी विभाग अगर सड़क पे कुछ काटना है, खोदना है, तो सभी विभागों की परमिशन एक ही पोर्टल से होगी। तो जैसे ये चालू हो जाएगा, इसकी समस्या का ये हल हो जाएगा। हम लोगों ने भी यहाँ पे नगर निगम में जैसे जो एयरटेल वगैरह या ब्रॉडबैंड के जो सड़क खोदी जाती है, उसके लिए एक नई व्यवस्था लागू की थी कि पिछले जितने काम उन्होंने किया और उसकी मरम्मत उसने किस प्रकार की, इस पर निर्भर करेगा कि आगे उनको परमिशन दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के इसमें कुछ सुधार जरूर है। धन्यवाद। बिहार से आए हैं। मेरा शुभ नाम प्रदीप बनर्जी, अध्यक्ष चेतन विहार आवासीय विकास समिति। जी, क्या समस्याएं हैं? विगत काफ़ी समस्या ही समस्या है। पानी की समस्या, सीवर की समस्या, नालियों का भराव और लाइट की समस्या, चारों ओर हम लोग त्रस्त हैं। इतने आज काफ़ी समय के बाद हमें आयुक्त महोदय मिले आज संभव दिवस में, उनको हमने सारी समस्या अवगत कराई। सारे पार्क जो है गंदे पड़े हुए हैं, जो कि शराब और गांजे का अड्डा बन चुका है। दूसरी बात, जो सीवर का काम चल रहा है, सीवर इतने ओवरफ्लो हो रहे हैं, ढक्कन उन्होंने खुले हुए छोड़ दिए हैं, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पानी विगत 1 वर्ष से पानी के लिए हाहाकार कर रहे हैं लोग, पानी की कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। पानी देते भी हैं तो दूषित पानी मिलता है। लोग इतने परेशान हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं। अब आज आप मिले आयुक्त जी से, क्या कहा उन्होंने? हम 1-2 साल से लगातार आ रहे हैं, हर मंगल दिवस पे आते हैं, आज क्या आश्वासन मिला? आज हमारी आयुक्त महोदय श्री शशांक चौधरी जी से बात हुई। उन्होंने हमें अवगत करा कि यदि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप मेरे पास आएँ। उन्होंने 15 दिन का समय दिया है हमने उसको अपने अधिशासी अभियंता, जो कि अपने कार्य को बताएंगे कि ये कार्य कराया जाए। एक व्हाइट हाउस की तरह वो खड़ा हुआ है हमारे यहाँ पानी का टंकी, आज तक उसमें कनेक्शन ही नहीं है, पानी नहीं दिया जा रहा। तो क्या जरूरत है भैया ऐसे लगा के रखने की? नालियाँ सीवर भी बन के आते हैं। मैं नहीं, ये सारे लोग कह रहे हैं। जनता जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डिलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।